बने रहिएगा और समझिएगा। दो चीजें हम बताते हैं आपको, जो वैसे तो ज्योमेट्री का पार्ट होता है लेकिन मेंसुरेशन में भी उसके क्वेश्चंस आते हैं, तो अपने को सीखना पड़ेगा। देखो, पहली चीज, एक होता है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त क्या होता है, रेडीमेड उठा लेते हैं। जब किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाया जाए, ठीक है, जब किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त बने तो इस वृत्त को क्या कहते हैं, इस वृत्त को कहते हैं अंतःवृत्त। क्या कहते हैं भैया, अंतःवृत्त। चलो, अब अंतःवृत्त निकालने का, अंतःवृत्त और इसकी जो त्रिज्या होती है ना, इसकी जो रेडियस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अंतः त्रिज्या। ये जो त्रिज्या है इसको क्या कहते हैं, अंतः त्रिज्या। तो किसी भी त्रिभुज में अगर आपको अंतः त्रिज्या निकालनी है, इन रेडियस निकालनी है, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और उसमें अर्ध परिमाप का भाग दे दीजिए, आपको स्मॉल आर यानी अंतः त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, ये जो फॉर्मूला है ये सारे त्रिभुज में लग जाएगा, लेकिन कुछ हमारे पास त्रिभुज ऐसे हैं जहां पे आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो। जैसे अगर समकोण त्रिभुज में आपको अंतः त्रिज्या निकालनी है, तो एक तो जो फॉर्मूला मैंने बताया वो तो है अपनी जगह, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि ये हो गया आपका स्मॉल आर, आधार, लंब और कर्ण। अगर आपको समकोण त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या पता लगानी है, अंतः त्रिज्या पता लगानी है, तो आधार और लंब को जोड़कर कर्ण को घटाकर आधा कर दीजिए, स्मॉल आर पता चल जाएगा। आधार लंब को जोड़ के कर्ण को घटा दीजिए आपको, और आधा कर दीजिए, स्मॉल आर पता चल जाएगा। और समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a/2√3। ए मतलब भुजा और बटे में 2√3। ठीक है जी, हाँ। तो ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं और ये किस में लगेंगे, ये अंतः त्रिज्या में लगेंगे। फिर अगला कंसेप्ट आता है परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, जब किसी त्रिभुज के बाहर वृत्त बने, है ना, या आप इसको ऐसे कहें कि किसी वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज हो, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब किसी वृत्त के अंदर त्रिभुज हो या त्रिभुज के बाहर वृत्त हो, तो इसकी जो त्रिज्या होती है, थोड़ा सा आप इससे काम चला लेना, जैसे यहां पर है, तो इसकी जो यहां पे त्रिज्या हम ले रहे हैं, इसी को कहेंगे कैपिटल आर, यानी परिवृत्त की त्रिज्या। एक कॉमन फॉर्मूला, इसका जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो होता है तीनों भुजाओं का गुणा बटे में 4 गुणा क्षेत्रफल। a इंटू बी इंटू सी का मतलब क्या हो गया, तीनों भुजाओं का गुणा और नीचे क्षेत्रफल का 4 गुना कर दो। अगर यही समबाहु त्रिभुज में करना है तो सिंपल है a/√3। हमने अंतः त्रिज्या में क्या करा था, a/2√3। परित्रिज्या में क्या हो जाएगा, a/√3। और समकोण त्रिभुज में बड़ा सिंपल होता है। अगर समकोण त्रिभुज में कभी आपको पता लगाना हो तो केवल एक छोटा सा काम हम करते हैं कि कर्ण का आधा, हाइपोतीनियस का हाफ, कर्ण का आधा। मुझे उम्मीद है कि आपने इन सबको लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। अभी जब इनकी जरूरत पड़ेगी तब मैं एक बार और आपको याद दिला दूंगा, लेकिन ये एक चीज अपनी ओर बच गई थी। कल मैंने एक बहुभुज आपको नया पढ़ा दिया था, अभी तक मैंने आपको 2D में सब कुछ बता दिया है ना, वर्ग हो, आयत हो, वृत्त हो, अर्धवृत्त हो, रिंग हो, है ना। फिर हमने त्रिज्य खंड पढ़ा, त्रिभुज के सारे प्रकार पढ़े, चतुर्भुज के प्रकार पढ़े, बहुभुज हमने पढ़ा, अंतःवृत्त, परिवृत्त और उनकी त्रिज्या हमने देखी, लगभग सब चीज हो गई, है ना। ये वैसे ज्योमेट्री का कंसेप्ट है जहां पे हम इसको डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे बने, लेकिन यहां पे फिलहाल आप बस फॉर्मूले याद रख लीजिए कि ये कैसे होते हैं। बाकी फिर क्वेश्चन से बाकी बची